तो मैं आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस पर। तो जैसा कि देखा आपने पिछली वीडियो में हमने कंप्लीट किया था अपना फोर्थ चैप्टर बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। होप करता हूं आपने उस चैप्टर की सारी प्लेलिस्ट या सारी वीडियोस देखी होंगी और आपको सब कुछ समझ आया होगा और आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आपने वो चैप्टर बिल्कुल अच्छे तरीके से फिनिश कर दिया होगा। अगर अभी भी आप कुछ पार्ट मिस कर चुके हैं उस वीडियो के या उस चैप्टर का, तो आप उस चैप्टर की प्लेलिस्ट वाले सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। उस वाली प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी वीडियोस देख सकते हैं और वहां से आप अपने डाउट्स और वो चैप्टर बिल्कुल फिनिश कर सकते हैं। ठीक, तो आज फिर स्टार्ट करेंगे हम अपना नया चैप्टर अंडरस्टैंडिंग द एलिमेंट्री शेप्स। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग द एलिमेंट्री शेप्स। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं हम आज की हमारी क्लास। तो चैप्टर 5 क्लास 6 में जो चैप्टर 5 है वो है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, तो इसमें बेसिकली देखिए आपको टू डायमेंशनल फिगर पढ़ना है, 3 डायमेंशनल फिगर, और स्टार्टिंग में हमें पढ़ना है लाइंस एंड एंगल्स। क्या पढ़ना है हमें? लाइंस एंड एंगल। तो लाइन में हमें थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन था वो हमने बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज में हम कर चुके हैं और वही इंट्रोडक्शन यहाँ पर भी यूज होगा। ठीक है, तो देखिए पहला जो हमारा सब टॉपिक है हमारा वो में हमें पढ़ना है लाइंस एंड एंगल्स। तो लाइन आपको पता है क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी कि दो पॉइंट्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। क्या कहते हैं हम लोग? लाइन सेगमेंट। ठीक है, लेकिन आपको पता है लाइन सेगमेंट क्या होता है कि ये देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट यहां से लेकर यहां तक के बीच का डिस्टेंस, इसी को बोलेंगे हम लाइन सेगमेंट। लेकिन लाइन जो होता है ना, लाइन सेगमेंट क्या होता है कि लाइन सेगमेंट के एंडिंग पॉइंट्स होते हैं, दो एंडिंग पॉइंट, लेकिन जो लाइन होती है उसका एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। वो क्या होती है? एंडलेस होती है, यानी कि वो हमें पता नहीं है कि कितनी दूर तक या कितनी बड़ी है। लेकिन जो लाइन सेगमेंट होता है उसका हमें पता होता है कि वो ए से लेकर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की बड़ी है लाइन सेगमेंट। ठीक है, चलिए, और फिर इसी में आगे हम पढ़ते हैं लाइन सेगमेंट। ये हो गया। अगला अगला जो है हमारा वो आता है लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, यानी कि लाइन सेगमेंट का लेंथ कैसे निकालेंगे। तो आपको पता है लाइन सेगमेंट का लेंथ क्या होता है? द शॉर्टेस्ट, यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन एंड पॉइंट्स, द डिस्टेंस बिटवीन एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। क्या कहते हैं इसे? लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। तो ये होता है आपका द डिस्टेंस बिटवीन the end points of line segment is called length of line segment। क्या कहते हैं उसे? लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, यानी कि जो दोनों एंड पॉइंट होते हैं ना लाइन सेगमेंट के, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को कहते हैं लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। यानी कि लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट आपको हिंदी में एक बार पता करेंगे, समझेंगे कि लाइन सेगमेंट की दूरी, यानी कि लाइन सेगमेंट कितनी लंबी है। तो वो क्या होता है? देखिए एंड पॉइंट, यानी कि देखिए अगर इस लाइन का ये हो गया और ये दो डॉट है यहाँ पर, दो पॉइंट, इसे ए और बी मान लिया, तो अगर मुझे इस लाइन सेगमेंट का लेंथ निकालना है तो यहां से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा यहां से, वो क्या होगा हमारा? लाइन लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। क्या होगा? लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो ये था आपका लाइंस का। अगला इसमें सब टॉपिक है वो है एंगल्स। क्या है हमारा? एंगल सब टॉपिक है। चलिए, तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा एंगल्स।
तो हमें क्लास 6 में टोटल 5 टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ने हैं। कितने टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ने हैं हमें? सॉरी, 6 टाइप ऑफ एंगल्स पढ़ने हैं हमें। कितने? 6 टाइप ऑफ एंगल्स पढ़ने हैं। तो इसमें जो पहला एंगल आता है वो आता है हमारा कंप्लीट एंगल। क्या आता है? कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल यानी कि कंप्लीट का वर्ड हो गया, जहां पर भी आ जाएगा कंप्लीट एंगल, इसका मतलब आपको उसी टाइम आपके माइंड में आना चाहिए 360 डिग्री। क्या आना चाहिए? 360। अरे चुप हो जा लोग। तो अब हम बात करेंगे कंप्लीट एंगल की। तो कंप्लीट एंगल जैसे ही कहीं पर लिखा हो कंप्लीट एंगल और पूछे कि आपको बताना कि ये कितना डिग्री का होता है, तो आपके दिमाग में उसी टाइम स्ट्राइक करनी चाहिए ये बात कि 360 डिग्री। क्या करना चाहिए माइंड में स्ट्राइक? 360 डिग्री। यानी कि दो जो एंगल मेजर करता हो 360 डिग्री उसका मेजरमेंट हो, वो होता है हमारा कंप्लीट एंगल। क्या होता है? कंप्लीट एंगल। तो इसको लिखते हैं हम एंगल measures 360 degree is called complete angle। क्या कहते हैं इसे हम? कंप्लीट एंगल। यानी कि वो एंगल जो 360 डिग्री मेजर करता हो, यानी कि उसका जो मेजरमेंट हो वो कितना हो? 360 डिग्री। तो वो हुआ हमारे पास कंप्लीट एंगल। क्या हुआ हमारे पास? कंप्लीट एंगल। ठीक है। कंप्लीट एंगल के बाद हमारा सेकंड आता है, वो आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। तो जो स्ट्रेट एंगल होता है वो आपको बता दूं कि आपको ये कंप्लीट, तो सर्कल देखिए, कंप्लीट तो एक सर्कल बनेगा। क्या बनेगा? एक सर्कल। और वही उसने बोला स्ट्रेट एंगल, तो आपको पता है कि ये लाइन ऐसे आना चाहिए। ये स्ट्रेट स्ट्रेट हुआ ये। तो इसका मतलब ये जो होता है यहां से लेकर देखिए यहां से यहां तक, तो ये टोटल जो होता है ना ये होता है 180 डिग्री। क्या होता है? 180 डिग्री हाफ। और ऐसे पूरा कर दूंगा तो ये भी हो गया 180 डिग्री। तो दोनों मिलाकर हो गया 360। इसीलिए मैंने सर्कल बनाया जो कि क्या होता है? 360 डिग्री का होता है। लेकिन जो एक हाफ सेमी सर्कल होता है और वो होता है हमारा कितना? 180 डिग्री का। कितना? 180 डिग्री का। तो इसे लिखेंगे एंगल दैट मेजर्स 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल यानी कि वो एंगल जो कि 180 डिग्री उसकी क्या हो, अगर मेजर करने पे वो कितना है? 180 डिग्री, तो उसे क्या कहते हैं हम? स्ट्रेट एंगल। एग्जैक्ट 180 डिग्री है तो उसे कहेंगे स्ट्रेट एंगल। अगर मेजर करने पे आए 360 तो उसे कहेंगे हम कंप्लीट एंगल। ठीक है। तो ये था आपका स्ट्रेट एंगल का। थर्ड देखिए इसमें होता है हमारे पास राइट एंगल। राइट एंगल। तो राइट एंगल आपको पता है, इसने बोला राइट, तो राइट का मतलब हो गया यहां पर देखिए स्ट्रेट। क्या हो गया? एकदम राइट। ये हो गया स्ट्रेट एंगल। ये देखिए राइट एंगल, तो इधर और इधर ये रहा। ये दोनों एंगल देखिए यहां पर पॉइंट मीट कर रही है ये लाइन, तो इस साइड से यहां तक का डिस्टेंस ये वाला एंगल और यहां से ये वाला एंगल। ठीक है। तो ये होता है हमारा राइट एंगल। क्या होता है? राइट एंगल। तो एक चीज और आपको बता दूं कि जहां भी राइट एंगल होगा और देखिए ऐसे करके उसने यहां पर ऐसे एक लाइन बना देगा, स्क्वायर। स्क्वायर बनेगा जहां पर आपको समझ जाना है कि कितने डिग्री की बात कर रहा है। तो ये बात कर रहा है आपका 90 डिग्री की। कितने? 90 डिग्री की। बाकी में वो तो सर्कल वाला बनेगा, लेकिन जहां पर उसने स्क्वायर का दो लाइंस बना दिए स्क्वायर वाले, तो आपको समझ जाना है कि कितने डिग्री की बात हो रही है। तो 90 डिग्री की बात हो रही है। तो राइट एंगल होता है कि एंगल दैट मेजर 90 डिग्री इज
कॉल्ड राइट एंगल। क्या कहते हैं इसे हम? राइट एंगल कहते हैं। यानी कि वो एंगल जो कि 90 डिग्री मेजर करे, यानी कि अगर उसको मेजर करूं मैं तो तो वो क्या हो, 90 डिग्री आए, यानी कि शो 90 डिग्री करे, तो वो क्या हो गया हमारा? राइट एंगल। क्या हो गया? राइट एंगल। अगला है इसमें आपको फोर्थ, वो है हमारे पास एक्यूट एंगल। क्या है? एक्यूट एंगल। तो जहां पे वर्ड है एक्यूट, तो आपको याद रखना है कि मोर देन 0 बट लेस देन 90। क्या? मोर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री, यानी कि वो एंगल जो कि 0 से बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो। क्या हो? वो एंगल जो कि 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, वो होता है हमारा एक्यूट एंगल। तो इसे लिखेंगे आप एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल की द एंगल दैट मेजर्स more than 0 degree but less than 90 degree is called acute angle। क्या कहते हैं उसे हम? acute angle। यानी कि देखिए 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री, यानी कि मान लीजिए ये हमारे पास जो एंगल होगा, यहां पे जो एंगल आएगा वो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो ये होता है हमारे पास एक्यूट एंगल। क्या होता है? एक्यूट एंगल। यानी कि वो एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, वो होगा हमारा एक्यूट एंगल। क्या होता है? एक्यूट एंगल। तो नेक्स्ट इसमें आता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। क्या आता है? ऑब्ट्यूज एंगल। तो देखिए इसमें फिफ्थ जो आएगा हमारे पास, वो आएगा ऑब्ट्यूज एंगल। यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? वो एंगल जो कि 90 डिग्री से मेजर हो, अगर मेजर करे किसी एंगल को, अगर वो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 से छोटा हो। क्या हो? 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, वो होता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल। तो यानी कि एंगल दैट मेजर्स more than 90 degree, more than 90 degree but less than 180 degree is called obtuse angle। क्या कहते हैं इसे हम? obtuse angle। क्या कहते हैं? obtuse angle। यानी कि वो एंगल जो कि एंगल क्या हो, 90 डिग्री से बड़ा हो। मान लीजिए इस बॉक्स में कोई सा भी एंगल आया, जो भी एंगल आया वो क्या होगा? 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा। क्या है? 180 से छोटा। तो यही एंगल जो होगा वो क्या होगा हमारा? ऑब्ट्यूज एंगल। क्या होगा? इस एंगल को हम क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। क्या है? 180 से छोटा है। चलिए अगला इसमें लास्ट जो एंगल आता है हमारे पास, वो आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल यानी कि जो भी एंगल 180 से बड़ा होगा, क्या होगा? 180 से बड़ा होगा लेकिन 360 से छोटा होगा, तो उसे बोलेंगे हम रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलेंगे उसे हम? रिफ्लेक्स एंगल। तो ये होगा एंगल that measures more than 180 degree but less than 360 degree is called रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहते हैं हम इसे? रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहते हैं इसे हम? रिफ्लेक्स एंगल। यानी कि वो एंगल जो कि 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 के छोटा हो, यानी कि वो एंगल जो 180 और 360 के बीच में लाई कर रहा हो, उसे बोलेंगे हम
रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलेंगे उसे हम? रिफ्लेक्स एंगल। तो देखिए ये होगा हमारा 180 से बड़ा और 360 से छोटा, 360 से छोटा। तो ये होगा आपके पास, तो ये एंगल आएगा, उसको हम कौन सा एंगल कहेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल? रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो ये था आपका 6 एंगल्स के पार्ट, यानी कि 6 एंगल्स जो कि हमें जानना था। तो पहला एंगल था हमारा कंप्लीट एंगल, जो कि पूरा 360 होता है, वो एंगल मेजर करता है 360, उसे कहते हैं कंप्लीट एंगल। उसके बाद आता है आपका स्ट्रेट एंगल, जो कि मेजर होता है उससे, अगर स्ट्रेट एंगल को, अगर कोई भी एंगल अगर 180 डिग्री है तो वो हो गया हमारे पास स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट आता है राइट एंगल, यानी कि वो एंगल जो कि 90 डिग्री मेजर करता हो, उसे कहते हैं हम स्ट्रेट राइट एंगल। फिर उसके बाद आता है हमारे पास एक्यूट एंगल, यानी कि वो एंगल जो कि 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, उसे कहते हैं हम एक्यूट एंगल। नेक्स्ट आता है ऑब्ट्यूस एंगल, यानी कि 90 से बड़ा और 180 से छोटा, वो हुआ हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। और फिर लास्ट आता है हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि 180 से बड़ा और 360 से छोटा, तो उसे कहते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल। तो ये था आपका एंगल्स। अब हम पढ़ेंगे कुछ लाइंस का, जैसे कि इंटरसेक्टिंग लाइंस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर लाइन और बाइसेक्टर ऑफ लाइन। तो ये कुछ 4 टॉपिक लाइंस के छूट गए थे, वो मैं आपको बता देता हूं। तो जो लाइंस में 4 मतलब टॉपिक छूट गए थे, वो है इंटरसेक्टिंग लाइंस, परपेंडिकुलर लाइन, बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। तो देखिए पहला जो है वो हमारा आता है, वो है इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो आपको जो ये वर्ड है इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट यानी कि मीट करना, कहीं एक सिंगल प्लेस पे मीट करना। तो बोला इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी कि वो लाइन जो कि एक सिंगल पॉइंट पर मीट करे, यानी कि सिंगल पॉइंट पर मीट करे, तो उसी लाइंस को क्या बोलते हैं हम? इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। यानी कि वो लाइंस, अगर देखिए ये लाइन है हमारी, ये देखिए ये एक सिंगल पॉइंट पर मीट कर रही है, इसको मान लो मैंने ओ दे दिया, ए बी पी क्यू। तो जो ए बी है और पी क्यू है, ओ पर मीट कर रही है। कहां पर मीट कर रही है? ओ पर। तो ये देखिए वो दोनों लाइनें हैं ए बी और पी क्यू, एक पॉइंट पर मीट कर रही है, इसलिए ये दोनों लाइन कौन सी होंगी? लाइन, ये लाइन और ये वाली लाइन, ये कौन सी लाइन होंगी? इन्हें हम क्या कहेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और ये पूछेगा कि कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो एट ओ पे। कहां इंटरसेक्ट कर रही है? ओ पे। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब होगा कि द टू लाइंस मीट एट सिंगल पॉइंट, यानी कि एक ही पॉइंट पर मीट करे, मीट एट सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या कहते हैं इसे हम? इंटरसेक्टिंग लाइंस। यानी कि दो लाइन जब एक सिंगल पॉइंट पर मीट कर रही हो, तो उसे कहेंगे हम इंटरसेक्टिंग लाइन। नेक्स्ट है इसी में हमारा बी है, वो है हमारा परपेंडिकुलर लाइन। क्या कह रहे हैं? परपेंडिकुलर लाइन, यानी कि वो लाइन जो कि इंटरसेक्ट करती हो राइट एंगल पे, यानी कि 90 डिग्री पे अगर वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो क्या होंगी? हमारी परपेंडिकुलर लाइन। क्या होंगी? परपेंडिकुलर लाइन। ये जो वर्ड है परपेंडिकुलर, आपको जहां भी लिखकर है परपेंडिकुलर, तो आपको याद रखना है कि एट 90 डिग्री, यानी कि वो कितना एंगल बनाएंगे? हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 90 डिग्री एंगल। तो परपेंडिकुलर लाइंस का होगा द लाइंस which intersect at right angle, right angle intersect at right angle
is called perpendicular line. क्या कहते हैं इसे हम? परपेंडिकुलर लाइन। यानी कि वो लाइन अगर 90 डिग्री पे मीट कर रही हो, यानी कि एग्जांपल में देखिए ये रहा, यह ए बी और यह है सी डी। तो आपको पता अगर यहां पे ये साइन लग गया, इसका मतलब ये क्या है? 90 डिग्री है। क्या है? 90 डिग्री है। या फिर राइट एंगल, राइट एंगल को मतलब क्या होता है? जो कि 90 डिग्री को शो करता हो। तो कह रहा है कि द लाइन विच इंटरसेक्ट एट राइट एंगल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। यानी कि वो लाइन अगर एक दूसरे से मीट कर रही है, कहां पर? 90 डिग्री पर, तो उन लाइंस को हम क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर लाइन। और वो लाइन जो कि एक पॉइंट पर मीट कर रही है, कहीं भी उनके बीच में कोई 90 डिग्री एंगल नहीं हो, या उससे ज्यादा हो या उससे कम हो, तो उसे क्या कहेंगे हम? इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या कहेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस। नेक्स्ट जो आता है इसी में सी, वो है हमारा बाइसेक्टर। बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। यानी कि जो लाइन सेगमेंट होता है उसका बाइसेक्टर। बाइसेक्ट का मतलब होता है काटना। क्या करना? उसको डिवाइड करना। कितने पार्ट्स में? 2 इक्वल पार्ट्स में। यानी कि बाइसेक्टर जो होगा एक लाइन सेगमेंट का, वो क्या करेगा? जो लाइन सेगमेंट होगी उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। क्या करेगा? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो उसे हम क्या कहेंगे? बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। क्या कहेंगे? बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। यानी कि the line segment line segment नहीं, the bisector of line segment, bisector of line segment which divide line segment into 2 equal parts। यानी कि वो लाइन सेगमेंट, वो लाइन सेगमेंट जो कि एक लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, उसे हम कहेंगे बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। क्या कहेंगे? बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। तो देखेंगे आपको, तो ये जो लाइन है क्या है? ये लाइन ए बी एंड सी डी। तो मान लीजिए कि ए बी ने सी डी को एग्जैक्टली 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। क्या करते हैं? ये सी डी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये क्या हो गया? ए बी क्या है? बाइसेक्टर है। किसका? ए बी बाइसेक्टर ऑफ सी डी। क्या है? ए बी सी डी का बाइसेक्टर है। यानी कि ए बी ने सी डी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। क्या किया है? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। अगर कहीं पे लिखे बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट, तो इसका मतलब हुआ कि वो लाइन सेगमेंट जिसने एक लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हो, यानी कि वो लाइन जिसने लाइन सेगमेंट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हो, 2 इक्वल पार्ट्स में, उसे ही कहेंगे हम बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। इसमें डी आता है, वो है हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। क्या होगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। तो जब ये वर्ड आ गया परपेंडिकुलर, तो यहां इसका मतलब कहां पे कट करेंगे इसको? 90 डिग्री पे। कहां पर? 90 डिग्री पे। बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट, यानी कि 90 डिग्री पे वो लाइन सेगमेंट इसको कट करेगी 2 इक्वल पार्ट में। क्या करेगी? 2 इक्वल पार्ट में इसको कट करेगी। किस पे? 90 डिग्री पे। किस पे? 90 डिग्री पे। तो यहां पर होगा एंगल एंगल जो परपेंडिकुलर लाइन होगी, द परपेंडिकुलर लाइन बाइसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट into 2 equal parts is called perpendicular bisector
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट, यानी कि वो परपेंडिकुलर लाइन यानी कि जो 90 डिग्री पे लाई करती हो, क्या हो उसका जो अगर परपेंडिकुलर लाइन यानी कि अगर मैं उस लाइन को मेजर करूंगा तो वो क्या कितना शो करेगा 90 डिग्री। तो वो लाइन जो कि एक लाइन सेगमेंट को 90 डिग्री पर कट करे और एग्जैक्टली दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे तो उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। तो देखिए ए बी सी डी, तो ए बी को सी डी ने 90 डिग्री पे कट किया, वो भी दो इक्वल पार्ट्स में, यानी कि ये दोनों इक्वल है। क्या है, ये दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब जो ए सी डी हुआ ए बी के लिए क्या हुआ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या हुआ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्यों, क्योंकि इसने ए बी को सी डी ने ए बी को दो इक्वल पार्ट में कट किया है, वो भी 90 डिग्री पे। कहां पर 90 डिग्री पे। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन लाइंस एंड एंगल्स का। ठीक है, अब इसमें अगला जो टॉपिक है वो है 2 डायमेंशनल फिगर एंड 3 डायमेंशनल फिगर। तो वो जो दोनों टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, और होप करता हूं आपको ये क्लास जो भी मैंने पढ़ाया वो बिल्कुल समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जहां हम डिस्कस करेंगे हमारे बचे हुए दो टॉपिक 2 डायमेंशनल फिगर एंड 3 डायमेंशनल फिगर, और कंप्लीट करेंगे हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स का।